अब ये हो गया हमारा सीधा सीधा क्यूबॉइड का। लेट्स गो विद द सिलेंडर। सिलेंडर की बात करते हैं। ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का फॉर्मूला है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है एंड कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर या आर प्लस एच, कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन पे जाते हैं। सबसे पहले अपन, इन अ सिलेंडर रेडियस इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ्ड, कर्व सरफेस एरिया विल बी। एक सिलेंडर है, उसका रेडियस डबल है। लेट्स टेक रेडियस जो है, दो सिलेंडर देखते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पहले नॉर्मल सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया अपन देखेंगे, सी एस ए होता है 2 पाई आर एच। सर आपको ये कैसे पता? अरे सर ने पहले ही आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया है, 2 पाई आर एच। अब इसमें एक कंडीशन दे दी है, अगर कर्व सरफेस एरिया, मतलब मुझे ये बताइए कर्व सरफेस एरिया सेम रहेगा या नहीं रहेगा अगर रेडियस डबल हुआ और हाइट हाफ हुई। लेट्स टेक, देखते हैं। इसे सी एस ए 1 मान लेते हैं, इसे सी एस ए 2 मान लेते हैं, जो नया वाला अपन ने बनाया। 2 इंटू पाई, रेडियस क्या है? डबल, ओके 2 आर। हाइट क्या है? हाफ, ओके एच अपॉन 2। ठीक है, हाइट हाफ हो गई, देखिए ना, हाइट को हाफ किया एंड रेडियस को डबल किया, ठीक है। कुछ नहीं, 2 से 2 कट गया, आया क्या? 2 पाई आर एच। ओ वाह, ये तो सेम आ गया। तो सी एस ए 1 सी एस ए 2 सेम है, देखिए ना, सी एस ए 1 सी एस ए 2 दोनों 2 पाई आर एच है बच्चों, ठीक है, तो सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, एवरीथिंग इज सेम, कुछ नहीं। सबसे पहले हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो जो अभी हम लोगों ने देखा था सबसे पहले, ये देखिए पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो, कुछ नहीं करना है, दो दो सिलेंडर्स है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखो, इनके रेडियस जो है, इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं, ठीक है। इसके हाइट को H1 मानते हैं, इसके हाइट को H2 मानते हैं, ठीक है। इनका जो रेडियस है वो 2 और 3 के रेशियो में, मतलब रेडियस ये 2x मान लेते हैं और रेडियस इसको 3x मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो हाइट है इसको 5x मान लेते हैं, इसको थोड़ा लंबा बना देते हैं, 5x है ये, ठीक है। और ये वाला क्या है? 3x है। ये वाली जो हाइट है वो 3x है, मतलब 5y है और 3y है, ठीक है। अब हमें देखना है कि आखिरी वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। इसका वॉल्यूम v1, इसका वॉल्यूम v2, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, तो अपन को रेशियो निकालना है, तो v1 अपॉन v2 निकालना है ना बच्चों, सीधा सीधा। तो अपन v1 का फॉर्मूला पाई तो सेम रहेगा, r1 क्या है मैं लिख देता हूँ, पाई r1, अब पाई r1 का स्क्वायर, रुकिए थोड़ा सा अच्छे से लिख दे इसको, ओके। पाई आर, ये डायग्राम आप लोग को कंफ्यूज कर रहा होगा, लेट्स सी थोड़ा सा अपन अच्छे से फटाफट कर लेते हैं इसको। ये कलर इसको अपन इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, दिस डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नाउ, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था, दो सिलेंडर है, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक है 2x, ये है 3x, हाइट क्या है 5y, और यहाँ पे हाइट क्या है 3x, ओके। तो वॉल्यूम बच्चों, वॉल्यूम देखना है अपन को, v1 अपॉन v2, ठीक है। v1 अपॉन v2, v1 क्या है, वही फॉर्मूला पाई आर 1 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अपन जूम कर लेते हैं ताकि लिखने में भी इशू ना हो, ओके। पाई r1 का स्क्वायर h1 अपॉन पाई r2 का स्क्वायर h2, ठीक है। अपन इसको साथ साथ लेके चलते हैं, v1 अपॉन v2। देखो बच्चों, पाई पाई तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। r1 क्या है, r1 ये r1 है, ये h1 है, ये r2 है और ये h2 है। तो r1 क्या है 2x है, तो 2x का स्क्वायर
अपॉन 5y, और R2 क्या है 3x इसका स्क्वायर, और H2 क्या है 3x। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। V1 अपॉन V2, ठीक है। 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर इंटू 5y अपॉन 9x स्क्वायर इंटू 3y, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, y से y कट गया, बचा क्या बचा 20 अपॉन 27। V1 अपॉन V2 का रेशियो आ गया 20 अपॉन 27। लेट्स टेक, ओ वाओ, इसमें तो 20 अपॉन 27 है, तो वॉल्यूम क्या आ गया 20 अपॉन 27, ठीक है। अब अपन इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। In a radius, if the radius of cylinder is doubled and its curved surface area is not changed, the height must be halved। ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। तो हाँ बिल्कुल, हाइट हाफ होगी अगर कर्व सरफेस एरिया चेंज नहीं हुआ। यही वाला क्वेश्चन अपन ने थोड़े ऊपर किया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अ सिलेंड्रिकल रोलर, एक सिलेंड्रिकल रोलर है, ठीक है। सिलेंड्रिकल रोलर का लेंथ है कितना 2.5, ओके 2.5 लेंथ, और 1.5 इज द रेडियस, ठीक है। 1.75 इज द रेडियस। well when rolled on a road was found to be cover the area of इतना इतना इतना। तो इस ये जब रोल किया, अब सीधी सी बात है बेटा, जैसे मैं ये एक बॉटल ले लेता हूँ, ठीक है, ये एक रोलर है, इसको मैं रोल कर रहा हूँ, तो इसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया रोल हो रहा है ना। ये यहाँ के ये बाहर के जो ये है ये तो रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रोल कैसे हो रहा है ऐसे, ये देखो, तो इसका सिर्फ सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ही रोल हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें दिया क्या है, ये दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये ऐसा रोल हो रहा है आगे, ठीक है। और इसने रोल हो के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर एरिया कवर किया, और बस हमें ये बताना है कि कितना रिवोल्यूशन होगा। तो कुछ नहीं बच्चों, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, और जो टोटल इसने कवर किया है ना एरिया, कर्व सरफेस टोटल जो एरिया कवर किया है उससे अपन डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। निकालते हैं अपन कर्व सरफेस एरिया, CSA दैट इज पाई आर 2πRH, ठीक है। 2 इंटू 22/7, R इज 1.75 एंड 2.5 इज द हाइट, ठीक है। 7 2 तो 0.2 एंड 7 5 0.25, तो ये 44 इंटू 0.25 इंटू 25 नहीं इंटू 2.5, तो ये बेसिकली एक नया पेज लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया अपन ने, तो ये आया 44 इंटू 2.5 है बच्चों, है ना, याद रखना 0.625, ठीक है, ओके। और इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं ना, क्या ही मतलब आगे जाके कैलकुलेशन में ही तो करना है। तो CSA कितना हो जाएगा 44 इंटू 0.625, ठीक है। और अपन को क्या है टोटल एरिया कितना दिया है, टोटल एरिया दिया है हमें जो रोलर ने कवर किया है 5500 मीटर स्क्वायर, 5500 मीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया कवर किया है। तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मैंने पहले ही बताया था, नंबर ऑफ टर्न्स या रिवोल्यूशन के लिए कितना एरिया कवर किया, एरिया कवर्ड अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एरिया कवर्ड कितना है बेटा, देखो एरिया कवर्ड है 5500 मीटर स्क्वायर अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 44 इंटू 0.625, ठीक है। कुछ नहीं, एक पेज और ले लेते हैं, अपन के पास पेज की कमी क्या है, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसको नंबर ऑफ टर्न्स n से अपन डिनोट कर देते हैं,
और 5500 अपॉन 44 इंटू 0.625 है। ये पॉइंट हटा, ऊपर 1000 लग जाएगा सीधे से, ठीक है। और 4 ज़ा एंड 500, ठीक है। ये हो जाएगा 100 टाइम्स, ये हो जाएगा 125 टाइम्स, ठीक है। ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 200। तो बेसिकली 200 रेवोल्यूशंस हुए थे जो रोलर थे उसके, 200 रेवोल्यूशंस, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहीं पे हमारा सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। अब हम कोन पे जाएंगे, ठीक।